ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। देश में जब जनप्रतिनिधि संविधान की शपथ लेकर आते हैं या फिर विधानसभा पहुंचते हैं तो उनसे उम्मीद जताई जाती है कि वो जनहित की बात करेंगे, देश को जोड़ने की बात करेंगे। लेकिन जब वही नेता देवी देवताओं की ताकत को कम बताने लगे, भगवान राम को नकार दे और अंबेडकर को ईश्वर कहकर बाकियों को नीचा दिखाए, तब सवाल उठता है कि ये लोकतंत्र है या विचारधारा की तानाशाही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने अंबेडकर जयंती पर एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जो सिर्फ ना आस्था पर सवाल उठाता है बल्कि ये दर्शाता है कि कैसे कुछ नेताओं को अब बयानबाजी की पूरी छूट मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश में देवी देवताओं में ताकत होती तो मुसलमान को भस्म कर दिया होता। क्या कर रहे थे उस समय हमारे देवी देवता? क्या वो ताकतवर नहीं थे? हमारे भगवान तो अंबेडकर हैं। यानी अब नेता भगवान को ताकतवर ना माने, देवी देवताओं की आलोचना करे और धर्मों को आपस में भिड़ाए, ये सब विचार की आजादी के नाम पर जायज है? क्या यही है सेक्युलरिज्म का असली चेहरा? इंद्रजीत सरोज यहाँ नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी जैसे लुटेरे हिंदुस्तान नहीं आते। असली ताकत सत्ता के मंदिर में है। बाबा अंबेडकर उसी मंदिर में विराजमान है और हेलीकॉप्टर पर चल रहे हैं। तो क्या अब सत्ता के मंदिर में विराजने की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि धार्मिक आस्थाओं को खुलेआम ठेस पहुंचाना भी राजनीतिक हथियार बन गया है? एक कार्यक्रम में इंद्रजीत सरोज ने यह साफ कर दिया कि राम का नारा लगाकर कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाओ तो तुम आगे बढ़ोगे। वो खुद को जय भीम का सच्चा अनुयायी बताते हुए बोले कि उन्होंने इसी नारे के बल पर 5 बार विधायक और 1 बार मंत्री बनने की कुर्सी पाई है और अब नफरत का निशाना बना इतिहास और संस्कृति तो तुलसीदास को भी नहीं पीछे छोड़ा। उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने नीच जाति के पढ़ने पर सांप के दूध पीने जैसी बात कही थी और मुसलमानों पर वो कुछ नहीं लिखे क्योंकि शायद उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। अब सवाल है कि क्या ये भाषा किसी विधायक की हो सकती है? क्या ये भाषण वोट की भूख है या विचारधारा की बेताज बादशाहत? याद दिला दें कि इसी समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में राणा संगा को गद्दार कहा था और बाबर के आने का जिम्मेदार भी ठहराया था। जब बयानबाजी इतिहास को काटे, आस्था को बांटे और समाज को भड़काए, तब लोकतंत्र सवाल पूछता है कि क्यों नहीं होता ऐसे बयानों पर कोई कार्रवाई? क्यों ऐसे नेता खुद को हर कानून के ऊपर समझ लेते हैं? क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं जो अब विचारधारा की तानाशाही में बदली जा चुकी है? भारत में हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन जब ये आजादी दूसरों की आस्था को कुचलने लगे तो वो आजादी नहीं बल्कि तानाशाही हो जाती है। ये विचारों की तानाशाही है जहां राम को नीचा दिखाकर भीम को ऊंचा दिखाना राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। देश अब सोच रहा है क्या वाकई हम लोकतंत्र में है या फिर विचारधारा के नाम पर एक नई तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। विचारधारा ठीक है, लेकिन जब वो दूसरों को मिटाने लगे तो लोकतंत्र स्वयं रोता है। सोचिएगा जरूर। बाकी ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद।